गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक क्लासेस पर। और देखते हैं स्टूडेंट, आज बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। कुछ जरूरी काम की वजह से क्लास नहीं ले पाए थे और आज से कंटिन्यू रहेंगी आपकी क्लासें, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कंटिन्यू हमारी क्लास रहेगी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है जो बेसिक तरीके से हमें सोल्व करना। देखो, 10 ओम प्रत्येक के दो समान, मतलब कहने का मीन्स ये है 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध है समान प्रतिरोध 20 वोल्ट डीसी आपूर्ति के साथ श्रेणी में जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि दो 10 ओम के प्रतिरोध हैं जो 20 वोल्ट की बैटरी से ये आपस में क्या है, हमारे कनेक्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से धारा ज्ञात कीजिए। तो हमें करंट का मान निकालना। दो हमारे रेजिस्टेंस है 10 ओम के और दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में सीरीज कनेक्शन में क्या है, कनेक्ट है। तो हम उसके अक्रॉस कितनी हमारी वोल्टेज लग रही है, 20 वोल्ट लग रही है, सॉरी हाँ 20 वोल्ट, ठीक है 20 वोल्टेज है। तो हमें प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर हमें करंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें इसका एक बेसिक डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखो, दो 10 ओम के प्रतिरोध हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों हमारे कितने वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं, ये देख लीजिए। दोनों हमारे, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस, कितने 20 वोल्ट, 20 वोल्ट डीसी सप्लाई से क्या है, हमारे कनेक्ट है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। तो हमारी करंट प्लस से चलती है और माइनस की तरफ फ्लो होती है। तो यहां पर हमें करंट देखो आई फ्लो हो रही है, ठीक है। और कितने ओम के रेजिस्टेंस है, 10 ओम के रेजिस्टेंस है। 10 ओम ये है और 10 ओम हमारा ये है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर हमें करंट फाइंड आउट करनी है कि कितनी करंट हमारी फ्लो हो रही है। अब कहने का मीन्स ये है कि हमने आपको क्या बताया था जब हमने लेक्चर लिए थे स्टार्टिंग में, तो उसमें हमने रेजिस्टेंस बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी कराए थे और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी कराए थे। तो उसमें हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में यदि दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर करंट का मान हमेशा समान होता है और वोल्टेज हमेशा भिन्न भिन्न होता है। दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिया जाए तो रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग आएगा, लेकिन करंट का मान हमेशा समान होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो श्रेणी में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो उनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब टोटल, जैसे ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों को हम सोल्व करेंगे किस तरीके से, श्रेणी क्रम में, कि रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। तो हमें सबसे पहले यहां दिया है, ये देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें V दिया है कितना, 20 वोल्ट। ये कोई बैटरी कनेक्ट है 20 वोल्ट की, ठीक है। तो 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, इसका मतलब ये वोल्टेज कितना है इसका, ये कितना वोल्टेज है, V बराबर 20 वोल्ट है, ठीक है। और I हमें क्या करना, फाइंड आउट करना। I हमें प्रत्येक रेजिस्टेंस में हमें करंट का मान निकालना है, ठीक है। अब हमें देखो रेजिस्टेंस कितने दिए हैं, हमें 2 रेजिस्टेंस दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस रेजिस्टेंस का मान यदि मैं R1 मान लेता हूं और इस रेजिस्टेंस को क्या मान लेता हूं, मैं R2 मान लेता हूं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हमने आपको बताया था यदि किसी दो रेजिस्टेंस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस या कितने भी रेजिस्टेंस अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कहने का मीन्स ये है कि उसका टोटल इक्विवेलेंट बराबर RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट जितने भी रेजिस्टेंस हमारे
इस सर्किट के अंदर लगे तो टोटल इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, आर टी अगर निकालना तो प्यारे विद्यार्थियों श्रेणी क्रम में मैंने बताया था कि आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने ये बताया था आपको कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn, ये श्रेणी क्रम में जब भी रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं उसका ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं। पहला हमारा R1 है और दूसरा हमारा R2 है। तो डायग्राम के अंदर देखने से ही लग रहा है कि रेजिस्टेंस किस में है हमारे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस कितने एडअप है हमारे, दो रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट हैं। तो आर टी बराबर R1 प्लस और R2, हमने R1 प्लस R2 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास श्रेणी क्रम में कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है, R1 प्लस R2। ठीक है, तो वैल्यूज हम यहां से पुट करेंगे तो R1 बराबर कितनी दी है हमें, यहां पर देखो R1 बराबर भी कितनी है हमारी 10 ओम, R2 बराबर भी कितनी है 10 ओम। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो आर टी बराबर R1 की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 10 ओम प्लस R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 ओम। ठीक है, तो आर टी इक्वलेंट क्या हो जाएगा 10 और 10 20 ओम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों अभी हमने करंट का मान फाइंड आउट नहीं करा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया RT और V हमें दिया है। तो और हमें क्या पता होता है V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से देखो V बराबर IR होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर देखो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 वोल्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमने यहां पर निकाल लिया, कितना आया RT बराबर 20 ओम आया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं V बराबर I और इनटू R का मतलब RT, RT का मतलब टोटल इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसलिए हमने RT वहां पर पुट कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों I की वैल्यूज यहां से हमें फाइंड आउट करनी है V अपॉन RT। ठीक है, अब हमारे पास 20 वोल्ट है तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो वोल्टेज की 20 वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास RT भी कितना है 20 ओम। अब प्यारे विद्यार्थी 20 का 20 यहां पर कितना हो गया I बराबर 1 एम्पियर आ गया। एम्पियर क्यों आया, क्योंकि करंट का मात्रक हमारा क्या होता है एम्पियर होता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी देखो कितने बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, किस तरीके से देखो दो रेजिस्टेंस हमारे क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े थे। जब हमारे रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो हमने आपको फाइंड आउट कराया था, डेरिवेशन भी कराया था लास्ट लेक्चर में कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn होता है। लेकिन हमारे इस सर्किट के अंदर हमारे दो ही रेजिस्टेंस लगे हैं R1 और R2। तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे RT बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, यहां पर हम R1 और R2 की वैल्यूज क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा RT इक्विवेलेंट 20 ओम आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो V बराबर हमें क्या दिया 20 वोल्ट दिया सर्किट के अंदर और RT हमने निकाल लिया। अब हमें फॉर्मूला पता है ओम के नियम से, फॉर्मूला पता है V बराबर क्या होता है IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है और R की वैल्यू यहाँ पे क्या RT, टोटल इक्विवेलेंट रख लेंगे। टोटल इक्विवेलेंट रख के I यहां से निकाल लेंगे, RT इसके अपोन में पहुंच जाएगा तो I बराबर V अपॉन RT हो जाएगा। ठीक है, I बराबर V की वैल्यूज हमें दी है 20 वोल्ट और टोटल इक्विवेलेंट RT हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। यहाँ वैल्यूज रखते हैं 20 का 20
I बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से धारा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब R1 में कितनी करंट होगी और R2 में हमारी कितनी करंट होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि सर्किट हमारा श्रेणी क्रम में है, और जब सर्किट हमारा श्रेणी क्रम के अंदर है तो करंट का मान प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर क्या होगा, हमारा समान होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर करंट का मान क्या होगा, हमारा 1 एम्पियर होगा। तो इसके अंदर भी हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी और इसके अंदर भी हमारी 1 एम्पियर करंट फ्लो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमारा सर्किट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। उसको सबसे पहले हम डायग्राम के रूप में क्या करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे क्या क्या वैल्यूज हमें दी हैं और किन किन वैल्यूज की हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरूरत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही हमारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए परिपथ द्वारा आवेशित की गई ऊर्जा, ये कह सकते हैं हम शक्ति, याद करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या दिया है, इस तरीके से दिया कोई आकृति। प्लस माइनस, ये 2 वोल्ट दिया। यहां से करंट इसके अंदर हमारी 3 एम्पियर फ्लो। कहने का मतलब ये कोई सर्किट है ये हमारा इस तरीके से, कोई भी सर्किट दिया, गिवन सर्किट है, तो इसके अंदर हमें क्या निकालनी, पावर निकालनी। कि पावर हमारी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें ये देखना है इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर हमें यहां से देखो प्लस, तो इसने पहले ही दे दिया कि प्लस ये है और माइनस ये है। अगर ये उल्टा होता तो फॉर्मूला अलग टाइप से लगता, लेकिन इसने क्या कहा, प्लस है यहाँ पर, तो प्लस से हमारी करंट निकल रही है। इसका मतलब हमारा पहले से ही डायग्राम के अंदर ऐसा दिया कि प्लस से ही करंट निकलती है और प्लस ही उसने दिया है। यदि यहाँ माइनस दे देता तो यहाँ पे उल्टा हो जाता डायग्राम फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया। और कितनी वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यहाँ से यहाँ तक हमारी 2 वोल्ट हमारी अप्लाई हो रही है। ठीक है, 2 वोल्ट अप्लाई होने का मतलब आपको डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है कि 2 वोल्ट की हमारी कोई बैटरी लगी है और उसके द्वारा 2 वोल्ट की जो बैटरी लगी है उसके द्वारा इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 वोल्ट की बैटरी देने के बाद हमारी 3 एम्पियर की करंट इस सर्किट के अंदर है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमसे पूछा क्या है, शक्ति पूछी है, पावर पूछिए कि पावर का मान क्या होगा। तो पावर बराबर, सबसे पहले हमें P बराबर VI होता है,
प्यारे विद्यार्थियों पी आई होने का मतलब ये क्या, यहाँ पर हम प्लस लेंगे क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर हम हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो प्लस से हो रही है। अगर नहीं होती तो हम यहाँ पर माइनस ले सकते थे क्योंकि उल्टा हो जाता, क्योंकि करंट तो फ्लो हो रही है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाता, तो यहाँ पर हमें माइनस लेना होता, लेकिन अब यहाँ पर हम प्लस लेंगे। तो चूंकि गिवन सर्किट गिवन वैल्यूज, क्या वैल्यूज गिवन दिया हमें, देखो आई दी है करंट 3 एम्पियर इसके अंदर हमारी फ्लो हो रही है, ठीक है, और V कितना दिया हमें 2 वोल्ट इसने ऑलरेडी दिया है इसके अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ I और V की वैल्यूज को उठा करके इस फॉर्मूले के अंदर हमें पुट करना। तो P बराबर V का मतलब कितना 2 गुणा, इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों इनटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। I की वैल्यूज कितनी है 3, तो 2 तिया 6 वाट हो जाएगी, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पावर का जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है, वाट होता है। तो 6 P बराबर 6 वोल्ट की हमारी क्या है, इसके अंदर हमारी क्या खपत हो रही है। कहने का मीन्स ये है, कह सकते हैं कि कोई भी हमारा एक रूम के अंदर हमारा कोई बल्ब लगा है, ठीक है, उस बल्ब के अक्रॉस यदि हम 2 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, उस 2 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद उसके अंदर करंट का मान हमारा 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। बल्ब के अंदर की बात कर रहा हूं, अगर 3 एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है और 2 वोल्ट की हमने बैटरी लगा रखी है, और यदि कोई आपसे पूछता है कि पावर फाइंड आउट कीजिए कि ये जो बल्ब है हमारा कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कितनी वाट को कंज्यूम कर रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला P बराबर VI, ठीक है। यहां पर दोनों वैल्यूज पुट कर दी हमने और हमने इसका मान निकाल लिया आसानी से, तो P बराबर 6 वाट हो गया। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है वो आपसे वाटेज ही पूछे, वो आपसे वोल्टेज का मान पूछ सकता है, वो आपसे करंट का मान पूछ सकता, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके सर्किट के अंदर जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या क्या दी है। अगर आपके सर्किट के अंदर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको ही ले लेता हूं पुनः, ठीक है, तो यदि इस डायग्राम के अंदर वो पावर दे देता और वोल्टेज का मान दे देता तो करंट का मान हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, P की वैल्यूज अगर उसने 6 वाट दी होती तो यहाँ 6 रख देते, बराबर V की वैल्यूज यदि उसने 2 वोल्ट रख देता तो हम यहां से क्या कर देते, I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। जैसे यहां पर मान सकते हैं फॉर एग्जांपल इस पे ही मान लेते हैं आपको, जिससे कि क्लियर हो जाए, दूसरा क्वेश्चन ही नहीं कराना पड़े, ठीक है। कैसे, अगर यहाँ पे इस सर्किट के अंदर वो पावर दे देता कि पावर कितनी दी है, उसने 6 वाट दी है। देखो इसी से हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और यदि वोल्टेज हमें कितनी दे देता प्यारे विद्यार्थियों, V बराबर 2 वोल्ट दे देता, ठीक है। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो डायग्राम ऐसा नहीं है, आपने तो इस टाइप से पढ़ा, उसका दिमाग अगर थोड़ा सा भी इधर उधर भटका तो वो कहेगा कि बुक्स के अंदर इस तरीके से दिया है, तो हम तो नहीं पूछेंगे इस तरीके से, क्योंकि बच्चे में क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। तो रट्टा मारने की जो तरीके को उसने बदल दिया है इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो वो इस तरीके से ना पूछकर क्वेश्चन को वो पूछेगा इस तरीके से, जिससे कि आप रट्टन विद्या ना करो। तो प्यारे विद्यार्थियों कभी भी इलेक्ट्रिकल के अंदर आप अगर इलेक्ट्रिकल से ITI डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ITI डिप्लोमा लेवल से, तो आप कभी भी रट्टा नहीं मार सकते। कंसेप्ट से चलती है इलेक्ट्रिकल का मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल आई और बस रट्टा मारा और कर आए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको कंसेप्ट से पढ़ो कि क्या क्या चीज गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज क्या क्या दी है, फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, क्योंकि
जो हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे माइंड के अंदर वो फॉर्मूला सेट हो जाता है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, वो अगर क्या कहता पावर बराबर 6 वाट, ठीक है, V बराबर 2 वोल्ट और आपसे काय का मान पूछता, I का मान, करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो करंट कैसे निकालते, तो P बराबर VI, फॉर्मूला यही लगता जब भी। कैसे पता चली कि हमें पावर दी है, हमें वोल्टेज दी है, तो हमें पता जब दो वैल्यूज देता है तो तीसरी अगर निकलवाता है तो हमें पता होना चाहिए P बराबर VI होता है। और जैसे ही हमारे दिमाग में सेट हुआ कि P बराबर VI होता है, इसका मतलब हमें दो वैल्यू दी हैं, P और V की वैल्यूज। और यदि P और V की वैल्यूज जैसे ही उसने दी तो हम क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू ऑटोमेटिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I बराबर P अपॉन V, तो P की वैल्यूज प्यारे विद्यार्थियों 6 है और V की वैल्यूज कितनी है, 2 3, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 एम्पियर। तो प्यारे विद्यार्थी यहां पर देखो I बराबर 3 एम्पियर अगर यहां पर निकला तो देखो 3 एम्पियर करंट यहां, इसका मतलब ये जो वैल्यूज दी है उसमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज है। हमने इस तरीके से करा तो हमने वेरीफाई कर लिया क्वेश्चन को कि 3 एम्पियर करंट कैसे फ्लो हो रही है, कैसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो 6 वाट हमारी पावर आई है निकल करके, अगर हम इस रूप में देखें तो 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 3 एम्पियर की करंट यहाँ पर आ रही है, नहीं आ रही है, इसका मतलब ये डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट था। जैसे हमने सॉल्यूशन करा ये वैल्यूज निकाल करके और ये वेरीफाई करके, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आप इस जो सीरीज को हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, चाहे उस लेक्चर के अंदर 2 ही क्वेश्चन मिले, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल मिले या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी टाइप के हो, लेकिन उन क्वेश्चन के अंदर 2 अगर क्वेश्चन दिए हैं तो उन क्वेश्चन के अंदर कम से कम भी बता दें 10 क्वेश्चन आपको अलग से भी मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और नमस्कार।